नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सिग्मा कोडेड के चैनल पर। तो हमारे मंच टैग के सीरीज में हम स्टार्ट कर रहे हैं जावास्क्रिप्ट के पार्ट 2 से। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले व्हाट इज अ वेरिएबल। दोस्तों सिंपल बात है, वेरिएबल बेसिकली एक कंटेनर होता है जिसमें हम डेटा स्टोर करते हैं। जैसे हम रियल लाइफ में चीज़ें स्टोर करते हैं बॉक्स के अंदर, वैसे ही प्रोग्राम में डेटा स्टोर करते हैं वेरिएबल के अंदर। एग्जाम्पल देखते हैं। तो चलिए एग्जाम्पल के लिए हम हमारा VS कोड ओपन करते हैं। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे एक फोल्डर क्रिएट किया है जावास्क्रिप्ट पार्ट 2 नाम से। यहाँ पे मैं राइट क्लिक करूँगा। राइट क्लिक में शो मोर ऑप्शंस में मुझे यहाँ पे VS कोड ओपन विथ कोड आएगा। अगर आपको ये ऑप्शन नहीं आ रहा है तो मेक श्योर आप ये फोल्डर डायरेक्ट VS कोड के अंदर से ओपन करें। तो यहाँ पे मैं ओपन कर रहा हूँ। यहाँ पे मेरा VS कोड ओपन हो चुका है। अब सबसे पहले मुझे चेक करना है कि मेरा नोड सक्सेसफुली इंस्टॉल है या नहीं। नोड -v। तो आप देख सकते हो मुझे यहाँ पे नोड का वर्जन दिख रहा है, यानी कि मेरा नोड का जो वर्जन है वो सक्सेसफुली इंस्टॉल्ड है और अप टू डेट है। तो अगर आपको यहाँ पे कोई एरर वगैरह थ्रो कर रहा है तो मेक श्योर कि आप उसे सक्सेसफुली इंस्टॉल करें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं विद आवर एग्जांपल। तो अब हमने एक फोल्डर क्रिएट किया है, तो चलिए हम जल्दी से एक फाइल भी क्रिएट करते हैं, script.js। एंटर। और यहाँ पे हम लिखते हैं लेट। तो आप बने रहिए। लेट नेम इक्वल्स टू लेट्स से साई। तो दोस्तों ये क्या है? तो बेसिकली लेट एक कीवर्ड है जो हमें वेरिएबल क्रिएट करने के लिए हेल्प करता है। तो हमने वेरिएबल क्रिएट किया है नेम। तो वेरिएबल का नाम क्या है? नेम। और उसमें हमने स्टोर क्या किया है? साई को। तो अगर हम इसे कंसोल लॉग करेंगे, console.log नेम। तो बेसिकली console.log क्या है? console.log एक बिल्ट इन जावास्क्रिप्ट फंक्शन है जो कि कंसोल में हमें लॉग्स प्रिंट करने के लिए मदद करता है। तो जैसे कि हमने देखा है कि C लैंग्वेज में हम यूज़ करते हैं प्रिंट या फिर printf, तो वैसे ही सिमिलरली जावास्क्रिप्ट में हम यूज़ करते हैं console.log टू प्रिंट एनीथिंग इन द कंसोल और टर्मिनल। हम console.log करेंगे और इस फाइल को रन करने के लिए हमें नोड की हेल्प होती है। तो हमने नोड इंस्टॉल किया था, तो बेसिकली हम नोड लिखेंगे, नोड टाइप करेंगे और फाइल का नाम डालेंगे नोड script.js और एंटर करेंगे। तो जैसे हमने इस फाइल को रन किया, हम देख सकते हैं हमारा साई जो है वो प्रिंट हो गया, बेसिकली लॉग हो गया है। तो हम कंसोल लॉग यूज़ करते हैं प्रिंट करने के लिए कोई भी चीज़ टर्मिनल में या कंसोल में। तो चलिए आगे हम देखते हैं और कौन से वेरिएबल्स हम क्रिएट कर सकते हैं। लेट्स से एज इक्वल्स टू 21 और हम एज को भी कंसोल लॉग करेंगे। अब यहाँ पे आप देख सकते हो ये ऑटो कंप्लीट आ रहा है, तो ये बेसिकली मेरा एक्सटेंशन है। तो आपके सिस्टम में अगर नहीं आए तो कोई बात नहीं, ये एक्सटेंशन हमें मैन्युअली ऐड करना होता है, ठीक है। तो console.log यहाँ पे लिखूँगा मैं एज और वापस से मैं अप एरो करके सेम फाइल को रन करूँगा। तो आप देख सकते हो कंसोल में मुझे आया है साई 21। ये जो सेम चीज़ है मैं इसे क्या कर सकता हूँ, सेम रीडिक्लेयर कर सकता हूँ यूजिंग var। var भी एक कीवर्ड है दोस्तों जो कि हमें वेरिएबल डिक्लेयर करने में हेल्प करता है। और मैं सेम यहाँ पे भी करूँगा var age इक्वल्स टू 21। और आप देख सकते हो अगर मैं वापस से रीरन करूँगा तो मुझे सेम आउटपुट मिलने वाला है। और ये सेम होता है कॉन्स्ट के साथ। तो चलिए जानते हैं कॉन्स्ट नेम इक्वल्स टू साई कॉन्स्ट एज इक्वल्स टू 21। और दोबारा इस फाइल को रन करते हैं तो आप देख सकते हैं मुझे आ गया है साई और 21। तो बेसिकली ये तीनों जो कीवर्ड्स है लेट, var और कॉन्स्ट,
ये तीनों कीवर्ड्स में डिफरेंस है तो है क्या? तो चलिए जानते हैं। अब जावास्क्रिप्ट में वेरिएबल्स डिक्लेयर करने का 3 तरीका है, ये तो हमने जान लिया है। पहले where यूज होता था, लेकिन अब मॉडर्न जावास्क्रिप्ट में हम मोस्टली लेट और कॉन्स्ट को यूज करते हैं। लेट और कॉन्स्ट को यूज करते हैं। चलो समझते हैं इनका डिफरेंस। सो अब हमने तो ये जान तो लिया कि where और कॉन्स्ट और लेट, ये तीनों को हम जब कंसोल लॉग करेंगे तो हमें आउटपुट तो सेम मिलता है, बट इनका मेजर डिफरेंस क्या है चलिए जानते हैं। where के लिए मैं इसे अनकमेंट करता हूँ। सो बेसिकली हम कंट्रोल जो हमारे कीबोर्ड में है, कंट्रोल प्लस हम अगर फॉरवर्ड स्लैश या फिर ये एक साथ जब हम क्लिक करते हैं तो बेसिकली ये कमेंट होता है और अनकमेंट होता है, ठीक है। तो ये जो कमेंट्स है बेसिकली ये जावास्क्रिप्ट के फाइल में रन नहीं होता है, ये सिर्फ हमारे यूजर अंडरस्टैंडिंग के लिए ही होता है। तो चलिए अब हम जानते हैं where के बारे में। तो बेसिकली where होता क्या है। सो अब हमने यहाँ पे डिक्लेयर किया है एक वेरिएबल ऑफ नेम यूजिंग where कीवर्ड जिसका नाम है साई, और अब हम इसे कंसोल लॉग कर रहे हैं। तो मैं क्या करता हूँ और एक बार नेम को रीडिक्लेयर करता हूँ और यहाँ पे मैं देता हूँ इसे सिग्मा। तो दोस्तों अब हम देख सकते हैं कि हमने यहाँ पे दो वेरिएबल्स को रीडिक्लेयर किया विथ सेम नेम। तो मोस्ट ऑफ द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आप सेम नेम के वेरिएबल्स को रीडिक्लेयर नहीं कर सकते, बट जावास्क्रिप्ट का ये जो where कीवर्ड है ये इसे अलाउ करता है। तो अब हम जब इसे रन करेंगे तो अब हम देख सकते हैं कि हमें एरर क्या मिला है कि एज इज नॉट डिफाइंड। तो एज को हम कमेंट करते हैं और वापस से आउटपुट को चेक करते हैं। यस, तो अब हम देख सकते हैं हमें आउटपुट में क्या आया, सिग्मा। तो आप पूछोगे कि हमने तो पहले साई को असाइन किया था नेम के अंदर। यस करेक्ट, बट अब हम देख सकते हैं कि हम जैसे जैसे टॉप टू बॉटम जाते हैं, जावास्क्रिप्ट क्या होता है ना दोस्तों, टॉप टू बॉटम एग्जीक्यूट होता है। तो अब यहाँ पे हमने टॉप में क्या डिक्लेयर किया था, साई डिक्लेयर किया था। तो साई ये नाम इस वेरिएबल नेम वेरिएबल के अंदर स्टोर हुआ था। तो जावास्क्रिप्ट क्या करेगा, इसे पहले नेम वेरिएबल के अंदर स्टोर करेगा, फिर नेक्स्ट लाइन में जाएगा। लाइन नंबर 4 में आया, लाइन नंबर 4 में क्या हो रहा है, where कीवर्ड रीडिक्लेरेशन के लिए हेल्प कर रहा है। और यहाँ पर हमारे पास नेम था जो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा था इसके अंदर। ये जो साई वैल्यू थी ये इस वेरिएबल के अंदर ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही थी, बट where कीवर्ड क्या करता है, रीडिक्लेरेशन को अलाउ करता है। तो सिंपली यहाँ पे हमने वापस से रीडिक्लेयर किया सिग्मा। तो अब हमारे पास अपडेटेड और यानी कि लेटेस्ट वैल्यू क्या है, सिग्मा। तो ये सिग्मा वैल्यू इस नेम वेरिएबल के अंदर स्टोर हो चुकी है, और सिंपली अब हम यहाँ पे नेम वेरिएबल को कंसोल कर रहे हैं, और कंसोल में हमें जो लेटेस्ट वैल्यू है उस वेरिएबल की वो हमें प्रिंट आउट करके मिल रही है। तो बेसिकली where हमें अलाउ करता है रीडिक्लेरेशन के लिए। बट आप जब देखोगे ये सेम चीज हम लेट से नहीं कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लेट से कर रहा हूँ सिग्मा, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मुझे एरर ऑलरेडी दिखाई दे रहा है विदाउट इवन एग्जीक्यूटिंग द कोड। तो चलिए कोड को भी एग्जीक्यूट करके देखते हैं हमें क्या एरर मिलता है। तो देखिए हमें कुछ तो कंसोल में एरर मिल चुका है। तो यहाँ पे क्या एरर है, सिंटैक्स एरर, आइडेंटिफायर नेम हैज ऑलरेडी बीन डिक्लेयर्ड। देखा आपने डिफरेंस। तो दोस्तों ये है मेन डिफरेंस। हम where को कोई भी वेरिएबल से रीडिक्लेयर कर सकते हैं, बट हम लेट कीवर्ड से रीडिक्लेयर नहीं कर सकते। तो इसे अनकमेंट करते हैं, और सेम चीज होता है कॉन्स्ट के साथ। कॉन्स्ट को भी हम रीडिक्लेयर नहीं कर सकते। तो ये ऊपर का चीज भी मैं अनकमेंट कर देता हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कोड एग्जीक्यूट किए बिना मुझे एरर दिखाई दे रहा है। तो मैं यहाँ पे रन कर रहा हूँ। तो यस, आप देख सकते हो कि आइडेंटिफायर नेम हैज ऑलरेडी बीन डिक्लेयर्ड। तो हम इसे वापस से रीडिक्लेयर नहीं कर सकते, ठीक है। तो अब ये 3 चीजें तो समझ गई कि where रीडिक्लेरेबल है, लेट और कॉन्स्ट रीडिक्लेरेबल नहीं है। तो चलिए जानते हैं कि कॉन्स्ट और लेट के बीच का डिफरेंस क्या है। तो चलिए इसके लिए हम लेट को कमेंट आउट करते हैं, कॉन्स्ट को भी कमेंट आउट करते हैं। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, रीडिक्लेयर नहीं करते, बट नई वैल्यू को असाइन करते हैं और इसे कमेंट आउट करते हैं। यस, तो अब चलिए हम इसे रन करके देखते हैं। यस, तो बेसिकली हमने क्या किया है, हमने एक वेरिएबल क्रिएट किया नेम, उसे हमने वैल्यू असाइन की है साई, और फिर हमने उस वैल्यू को अपडेट किया है विथ सिग्मा।
तो ये जो वेरिएबल है, इस वेरिएबल को हमने बाद में अपडेट किया है, उसकी वैल्यू क्या की है, सिग्मा, और सिंपली हम इस वेरिएबल को कंसोल लॉग कर रहे हैं। जब हम कंसोल लॉग कर रहे हैं तो हमें अपडेटेड वैल्यू मिल रही है जो कि है सिग्मा। बट अगर ये सेम चीज मैं करने जाऊं विथ कॉन्स्ट, विद द कीवर्ड कॉन्स्ट, तो देखते हैं हमें क्या मिलता है। देखिए हमें मिल गया है एरर, असाइनमेंट एरर। तो दोस्तों हम जो भी वेरिएबल डिक्लेयर हो चुका है विथ द कीवर्ड कॉन्स्ट, उसे हम रीअसाइन नहीं कर सकते हैं, उसकी वैल्यू हम रीअसाइन नहीं कर सकते हैं। सो दोस्तों, आपके बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने कुछ एग्जांपल्स भी दिए हैं, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे है वैर के एग्जांपल्स, लेट और कॉन्स्ट के। सो बेसिकली वैर अलाउ करता है रीडिक्लेरेशन, और फिर वैर के साथ हम होस्टिंग भी कर सकते हैं। होस्टिंग बेसिकली होता क्या है, तो इसे जानने के लिए हम क्या करते हैं, एक वैर डिक्लेयर करते हैं या एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, ग्रीटिंग्स हेलो वर्ल्ड, और हम क्या करते हैं, उसे बिफोर डिक्लेरेशन एग्जीक्यूट करने के लिए ट्राई करते हैं या फिर कॉल करने के लिए ट्राई करते हैं। ठीक है, अब हमें पता है कि जावास्क्रिप्ट टॉप टू बॉटम जाता है, तो टॉप टू बॉटम जैसे जाएगा उसे लाइन नंबर 13 में क्या मिलेगा, कंसोल लॉग कर रहे हैं ग्रीटिंग को। बट अभी तक ग्रीटिंग जो है वो नेक्स्ट लाइन में एग्जीक्यूट हो चुकी है, बट यहाँ पे ग्रीटिंग तो अननोन है। ठीक है, तो अभी तक ग्रीटिंग तो है, मिला ही नहीं है, तो इसका आउटपुट क्या आएगा। तो चलिए हम देखते हैं, मैं बाकी चीज़ों को भी कमेंट आउट कर देता हूँ ताकि कुछ कंफ्यूजन ना हो। चलिए अब हम इससे रन करके देखते हैं क्या आ रहा है। नेम 21 ओके, यहाँ पे इससे हम कमेंट कर देते हैं। यस, तो आप देख सकते हैं मुझे यहाँ पे मिल रहा है अनडिफाइंड। अब ये सेम चीज, ये जो चीज की है मैंने, ये चल रही है होस्टिंग का टॉपिक, होस्टिंग एग्जांपल। तो ये बेसिकली है होस्टिंग का एग्जांपल। तो अब जब मैं एक वेरिएबल को उसके डिक्लेरेशन के ठीक पहले अगर उसको कॉल करूं तो मुझे मिलेगा अनडिफाइंड, अगर वो वेरिएबल डिक्लेयर्ड है विथ वैर कीवर्ड। बट अगर सेम इसे करूंगा विथ हेल्प ऑफ लेट कीवर्ड, तब देखते हैं क्या आता है। तो आप देख सकते हो, ग्रीटिंग कैनॉट एक्सेस ग्रीटिंग बिफोर इनिशियलाइजेशन। तो अब जैसे कि लेट हमने एक कीवर्ड यूज किया है ग्रीटिंग वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए, हम क्या कर रहे हैं, उसे एक्सेस कर रहे हैं बिफोर इट्स इनिशियलाइजेशन। तो आप देख सकते हैं लाइन नंबर 15 में ग्रीटिंग ये वेरिएबल को डिक्लेयर किया है, बट उसके डिक्लेरेशन के ठीक पहले ही हम उसे कॉल कर रहे हैं, तो इसलिए हमें एरर मिल रहा है, क्योंकि मेमोरी में हमारे पास ग्रीटिंग नाम का वेरिएबल है ही नहीं प्रेजेंट। तो बेसिकली ये है डिफरेंस। अगर हम इसे सेम करेंगे विथ कॉन्स्ट तो हमें सेम एरर मिलने वाला है। तो देख सकते हैं हमें सेम एरर मिल रहा है, कैनॉट एक्सेस ग्रीटिंग बिफोर इनिशियलाइजेशन। बट अगर मैं इसे कर रहा हूँ विथ हेल्प ऑफ वैर, तो अब हमें एरर नहीं मिल रहा है, बट हमें मिल रहा है अनडिफाइंड। यानी कि वैर कीवर्ड क्या करता है, होस्ट कर देता है पहले ही उसके मेमोरी में कि हाँ मेरे पास वैल्यू नहीं है, बट मेरी मेमोरी है, बट उसमें वैल्यू अनडिफाइंड है। तो बेसिकली ये है होस्टिंग का कॉन्सेप्ट जो कि वैर करता है। तो हमने जाना होस्टिंग के बारे में, रीडिक्लेरेशन के बारे में जो कि वैर करता है, और फिर लेट क्या करता है, लेट बेसिकली रीअसाइन करता है, और कॉन्स्ट क्या करता है, कॉन्स्ट बेसिकली एक फिक्स्ड वैल्यू होती है जो कि कभी चेंज नहीं होगी, और इसे हम यूज़ कर सकते हैं जैसे कि पाई की वैल्यूज़ के लिए, एपीआई कीज़ के लिए, कोई सीक्रेट कीज़ हो उसे स्टोर करने के लिए जो कि कभी चेंज ना हो। तो बेसिकली ये था मेजर डिफरेंस बिटवीन वैर, लेट एंड कॉन्स्ट। सो बेसिकली पहले के ज़माने में कुछ होता था, लेकिन अब मॉडर्न जावास्क्रिप्ट में हम मोस्टली लेट और कॉन्स्ट यूज़ करते हैं। तो दोस्तों ये था हमारा जावास्क्रिप्ट के वेरिएबल्स का वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे डेटा टाइप्स के बारे में। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर देना, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को दबाओ और कमेंट में लिखो तुम्हारा फेवरेट वेरिएबल डिक्लेरेशन कौन सा है। टिल देन लेट्स कोड एंड ग्रो टुगेदर।